हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 8 मार्च को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, ध्यान दें आप लोग। 8 मार्च 2025 को आपका गृह विज्ञान विषय का पेपर होगा और इस दिन जिन प्यारी बालिकाओं का गृह विज्ञान विषय का पेपर है, अर्थात जिन बच्चियों ने, जिन बालिकाओं ने गृह विज्ञान विषय को चुना है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, आप सभी का जो है पेपर 8 मार्च को है गृह विज्ञान का। और जिन बच्चों के पास गृह विज्ञान विषय है उनका भी पेपर 8 मार्च को ही होगा। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा क्योंकि सिलेबस एक ही है। गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए जो है वही बालकों के लिए है। आप यूपी बोर्ड के द्वारा मिलान कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। यहाँ पर कोड याद कर लेना आप लोग, 823 EF कोड का वायरल मॉडल पेपर है। इस पेपर के मैं अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, जैसा कि यहाँ पर आप जिसका डेमो देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर मैं लेकर के आ चुका हूँ आज के इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, 24 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है, जिसके कई मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं और कई प्रोवाइड कराऊंगा। जो आप देखते हैं तो 70 में 70 का स्कोर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। आधार कार्ड भी आप लेकर चले जाइएगा, बहुत अच्छी चीज है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। गृह विज्ञान एक ऐसी विषय है जिसमें आपको समझना अधिक है और याद कम करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी मॉडल पेपर के जरिए मैं आपको बता दूंगा कि गृह विज्ञान में किस तरह से प्रश्न आएंगे। 8 मार्च को सेम इसी पैटर्न का पेपर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पेपर को आप बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पढ़िएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले आप उसको ही हल करिएगा। निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना होगा। और एक बार आपने OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर भर दिया, उसके बाद आप उसको काट नहीं सकते, ना ही उसमें इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं, खुरचना नहीं है, ना ही आपको व्हाइटनर लगाना है। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट में यदि आपने यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही था, उदाहरण के लिए पहले प्रश्न में सी वाला ऑप्शन सही था, आपने डी वाला गोला काला कर दिया। अब ना तो इसे इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इरेजर से इसको साफ कर सकते हैं और ना ही इसमें व्हाइटनर लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो आपने गोला भर दिया सो भर दिया। अब एक ही प्रश्न में आपको 2 गोले भी नहीं भरने हैं, इसका भी विशेष ध्यान देना है आप सभी को। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 2 नंबर का है, कौन सा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का है, या कौन सा प्रश्न 6 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। आप आगे इसी वायरल पेपर में देखिएगा। खंड ब जो होगा 50 अंकों का होगा, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा।
प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो उसके सहारे आप मत बैठिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के जो प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरह की OMR शीट में भरना होगा। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक में या OMR शीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। पहला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, आदर्श बजट माना जाता है। तो आदर्श बजट किसे माना जाता है? क्या घाटे के बजट को मानते हैं या संतुलित बजट को माना जाता है, या मेरे प्यारे बच्चों बचत का बजट को माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आदर्श बजट किसे माना जाता है? बचत का बजट जो होता है उसको आदर्श बजट माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है? तो इनमें से कौन सा चेक सबसे सुरक्षित है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिए गए प्रश्नों का आंसर क्या होगा, यानी ये जो प्रश्न है इसका राइट ऑप्शन सही क्या होगा? क्रॉस चेक, जिसे रेखांकित चेक भी कहते हैं, यह होता है सबसे सुरक्षित चेक। 1 ग्राम में होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, वर्षा का जल होता है। बारिश का पानी किस तरह का पानी होता है? शुद्ध होता है या अशुद्ध या लवण युक्त, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्षा का जल होता है मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध जल। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? तो कुएं के जल को शुद्ध करना है, इसके लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। मेरे प्यारे बच्चों, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को डाला जाता है और इसे लाल दवा भी कहते हैं। लाल दवा भी कहते हैं। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसे लाल दवा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से हो जाता है? यदि हम अशुद्ध जल का सेवन करते हैं, अशुद्ध भोजन करते हैं, तो कौन सा रोग है जो इनमें से हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा यहाँ पर खा वाला ऑप्शन, हैजा रोग। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ओजोन परत, इसका जो है विनाश हो रहा है और इसका मुख्य पदार्थ कौन सा है, या इसकी विनाश के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? CFC। मेरे प्यारे बच्चों खा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, डेंगू रोग फैलता है। तो डेंगू रोग कैसे फैलता है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। प्रश्न अगला मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है। यहाँ पर मिल्टन क्लॉथ होता है। तो मिल्टन क्लॉथ क्या होता है? ये होता है एक जो है सूती कपड़ा। मिल्टन चाक से कपड़ा काटते समय निशान लगाया जाता है, यानी काटने से पहले। और मिल्टन क्लॉथ जो होता है ये एक सूती कपड़ा होता है।
प्रश्न अगला है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि नील का प्रयोग हम लोग किस वस्त्र पर करते हैं? सफेद सूती वस्त्रों पर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो मांसपेशियों की मजबूती होती है किस तत्व के कारण? मेरे प्यारे बच्चों, मांसपेशियों की मजबूती होती है किस तत्व के कारण? प्रोटीन के कारण। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? तो भोजन पकाने की इनमें से कौन सी विधि है जो पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाप द्वारा पकाने पर। अगला प्रश्न है, स्कर्वी का रोग होता है तो इस पर स्कर्वी का रोग हो जाता है किसके द्वारा? मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा जीवाणुओं के द्वारा या विषाणु के द्वारा या विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर सी वाला यानी गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले आप समझो कि अस्थि भंग क्या है। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी। और भंग का अर्थ होता है टूटना। तो हड्डी जब टूटती है तो इसका लक्षण क्या है या पहचान क्या है? तो सूजन आ जाती है। किसी का हाथ पैर कुछ भी टूट गया है तो क्या होगा? उस जगह पर सूजन आ जाएगी जहां पर चोट लगेगी। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी पहचान है दर्द होता है। दर्द भी होता है सर जो है दौड़ने से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्थि भंग के कारण दर्द भी होता है। अगला है, यहाँ पर अंग निष्क्रिय हो जाता है। तो जो अंग होता है वह भी निष्क्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि अस्थि भंग के कारण बहुत सारी समस्याओं को जो है झेलना पड़ता है। यानी सूजन आ जाती है अस्थि भंग के कारण, दर्द भी होता है और अंग भी निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों किस गैस के द्वारा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑक्सीजन गैस के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण होता है तो रक्त कहाँ साफ होता है यानी रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हमारे शरीर के फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो थर्मामीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडी सेंक देने के लिए। यदि किसी को तेज ज्वर या तेज बुखार है तो ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, खंड बा, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 26 तक कैसे प्रश्न हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 25 शब्दों में लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 और ये सभी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का और ये सभी प्रश्न 8 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 21 है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? तो पारिवारिक बजट क्या है? चलिए इसका उत्तर क्या होगा प्रश्न संख्या 21 का उत्तर?
पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार की निश्चित अवधि, ये अवधि होगा, निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। पारिवारिक बजट जो होता है एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा क्या होता है, प्रपत्र होता है जिसमें किसी परिवार के यानी उस परिवार के जिस परिवार का पारिवारिक बजट या प्रपत्र बनाया जाता है उस परिवार के द्वारा एक निश्चित अवधि, मान लीजिए 1 माह यानी 1 महीने में परिवार की कितनी आय यानी कितनी आमदनी हुई है और मेरे प्यारे बच्चों परिवार के द्वारा व्यय कितना किया गया है यानी खर्च कितना किया गया है उसका विवरण होता है, उसके विवरण को दर्शाया जाता है, उसे ही कहते हैं पारिवारिक बजट। चलिए आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि पारिवारिक बजट क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बचत के 4 उद्देश्य या लाभ क्या हैं? तो बचत क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है या इसके 4 लाभ क्या हैं? चलिए इस प्रश्न को समझिएगा आप सभी लोग। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर, भविष्य को सुरक्षित बनाना। पहला लाभ क्या है, बचत किस लिए किया जाता है, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित बना रहे, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। यदि हमने बचत की है, धन को बचाया है, तो हमारी जो आने वाली आवश्यकताएं हैं, जो चीजें हमको चाहिए, उसको भी हम की गई बचत के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तीसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। यदि आपने बचत के रूप में पैसा इकट्ठा किया है तो समाज में भी आपका रुतबा होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि आज का जो आधुनिक समाज है इज्जत उसी को मिलती है जिसके पास पैसा होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल रियल बात है, आप इसका अनुभव कर सकते हो। जिसके पास पैसा है उसी को आज समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है बचत के द्वारा। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी हम योगदान कर सकते हैं। तो ये 4 लाभ हैं बचत के। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग इसका आंसर बिल्कुल आसानी से समझेंगे। अर्थात हमें जल यानी पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, प्रश्न का तात्पर्य ये है। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से? समुद्र के द्वारा हमें जल की प्राप्ति होती है, वर्षा के द्वारा, नदियों के द्वारा, तालाब, कुएं, झीलें, झरने एवं सोते के द्वारा, यानी सोते जो होते हैं उनके द्वारा भी हमें जल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से हमको जल प्राप्त होता है समुद्र के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नदियों, तालाब, कुएं, झीलें, झरने एवं सोते के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? तो विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, इसका चलिए उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर, भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण क्या हो जाता है, भोजन विषाक्त हो जाता है। भोजन बनाते समय और उसका संरक्षण करते समय यदि कुछ गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों और उन असावधानियों के कारण क्या होता है, भोजन विषाक्त यानी विषैला हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन प्रश्नों को आपको याद नहीं करना है, समझना है। यहाँ प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 26 तक प्रश्नों को आपको याद नहीं करना है। इनको आपने समझ लिया यदि, तो आप लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, घर पर कपड़ा सिलाई करने के 2 लाभ क्या हैं? यदि आप घर पर कपड़ा सिलोगे
करोगे तो आपको कौन कौन से लाभ होंगे, उनमें से आपको 2 लाभ लिखना है। तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा? चलिए प्रश्न संख्या 25 का उत्तर क्या होगा? घर पर कपड़ा सिलाई करने से धन एवं कपड़े की बचत होती है। यदि हम घर पर कपड़ा सिलते हैं तो हमारा धन, जो हम पैसा दर्जी को देने वाले थे, वो पैसा हमारा क्या हो जाता है? बच जाता है। और हमारे कपड़े की भी क्या होती है? बचत होती है। तथा अपने प्रियजनों के लिए वस्त्र तैयार करने से विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। और हम जब अपने किसी प्रियजन के वस्त्र सिलते हैं तो उससे हमें एक विशेष प्रकार की आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। मोच के लक्षण क्या हैं या मोच की पहचान क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको तैयार करिएगा। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर, मोच आने के लक्षण या पहचान क्या है? पहला, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा अर्थात दर्द होती है। क्या होता है? दर्द होता है। जहां पर मोच आएगी वहां पर सूजन आ जाएगी और इधर उधर हिलाने डुलाने पर वहां पर दर्द भी होगा। दूसरा क्या है? मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। मोच जहां पर आ जाती है उस स्थान का रंग किस प्रकार का होता है? कुछ कुछ नीला अथवा काला होने लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जरूर शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ने की, जो कि इस प्रकार से आएंगी। निर्देश यहाँ पर समझिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। आप लोगों को एक चीज और ध्यान देनी है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है और अथवा में भी एक प्रश्न है, तो अथवा में नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने इसलिए प्रिंट करवा दिया है क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट हैं, इनका उत्तर मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न तैयार कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 8 मार्च को सेम इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं 2025 में। गृह विज्ञान के पेपर के लिए मैं कई मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको बोर्ड एग्जाम 2025 में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदों यानी आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। तो पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदों या आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर, पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं या आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, आहार एवं तत्संबंधी सामग्री के लिए पारिवारिक बजट बनाया जाता है। पहली आवश्यकता क्या है पारिवारिक बजट बनाने की? आहार एवं उससे संबंधित सामग्री को खरीदने के लिए। दूसरा, वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद को पूरा करने के लिए। तीसरा, आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, चौथा क्या है? बच्चों की शिक्षा संबंधी मद को यानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद को पूरा करने के लिए, अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद यानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यातायात व्यय संबंधी मद को पूरा करने के लिए और व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद को पूरा करने के लिए। पारिवारिक बजट संबंधी मद को पूरा करने के लिए तो पारिवारिक बजट के उपर्युक्त सभी मद पारिवारिक बजट को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में प्रश्न नहीं आएगा इस बार, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न जरूर तैयार कर लेना आप लोग।
आदर्श कुआं किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आदर्श कुआं किसे कहते हैं और आदर्श कुएं की विशेषताएं क्या होती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 28। डेंगू के कारण तथा लक्षण लिखिए। डेंगू रोग के कारण क्या हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं? तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर यहाँ पर समझेंगे आप लोग। डेंगू ज्वर के कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं? तो चलिए, डेंगू ज्वर क्या है? यह एक विषाणु आरएनए विषाणु जनित रोग है। यह रोग मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये रोग जो होता है मादा मच्छर के काटने से फैलता है। नाम क्या है? एडिस एजिप्टी। और जब मादा मच्छर रोगी का रक्तपान करती है तो यह 9 से 12 दिनों में स्वयं संक्रमित हो जाती है। जब मादा मच्छर रोगी का रक्तपान यानी खून चूसती है तो 9 से 12 दिनों के अंतर्गत उस मच्छर को स्वयं डेंगू का संक्रमण हो जाता है। और संक्रमित मादा मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति का रक्तपान करती है तो लार के साथ विषाणु भी व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। इस तरह से डेंगू रोग जो है फैलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके लक्षण क्या हैं? डेंगू ज्वर में तीव्र ज्वर के साथ अस्थियों में और अस्थियों के जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा यानी दर्द होती है। इस कारण इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू ज्वर को और किस नाम से जाना जाता है? हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इस ज्वर में क्या होता है? अस्थियों के जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है और अस्थियों में भी अत्यधिक दर्द होता है। अगला है, इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण रक्तस्राव हो जाने के कारण रक्तस्राव ज्वर भी हो सकता है। इसके फलस्वरूप रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। तीसरा है, शरीर और चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं। रोकथाम के उपाय क्या हैं? डेंगू ज्वर को कैसे रोका जा सकता है? इस रोग के वाहक मच्छर स्वच्छ जल में पनपते हैं। यानी इस रोग को फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं वह स्वच्छ जल में पैदा हो जाते हैं, जैसे कि कूलर में, पानी के टैंक में या जहां पानी एकत्र हो जाए वहां पर इस रोग के मच्छर प्रकट हो जाते हैं। कहने का अर्थ है पनपते हैं वहां पर। अतः मच्छरों से बचाव के लिए सप्ताह में एक बार इन सभी स्थानों की सफाई कर देनी चाहिए, जिससे इनके प्रजनन स्थल नष्ट हो जाएं। वयस्क मच्छरों को नष्ट करके अथवा मच्छरों से स्वयं का बचाव करके रोग से बचा जा सकता है। अब इसके उपचार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस रोग के लिए प्रभावी औषधि उपलब्ध नहीं है। ज्वर को उतारने के लिए पैरासीटामोल तथा प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रतिजैविक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 का अथवा। वैसे तो 28 का अथवा प्रश्न नहीं आएगा, फिलहाल ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। बजट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर का आप जो है उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको जो है आप तैयार कर लेना। वैसे तो अब 28 का अथवा भी नहीं आएगा, इस तरह से आएगा 27, 28, 29, 30 और 31। अथवा में प्रश्न नहीं आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको क्लियर करा दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? तो प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? उत्तर संख्या 29, आप लोग ध्यान दें। प्रेशर कुकर पाक क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपयुक्त उपकरण है। इसमें खाद्य सामग्री को भाप के दबाव को बढ़ाकर
ताप द्वारा पकाया जाता है। यह बंद पतीले के आकार का होता है। आपने प्रेशर कुकर तो देखा ही होगा, आपके घरों में है। इसमें कोई बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर ना समझ में आए। इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ शीघ्र गल जाते हैं तथा पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। प्रेशर कुकर में पकाए गए दाल, चावल, सब्जी आदि की स्वाभाविक सुगंध एवं स्वाद बने रहते हैं। इसके प्रयोग से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है तथा ईंधन भी कम लगता है। इसमें धन की भी बचत होती है। क्यों? क्योंकि जब ईंधन कम लगेगा तो ईंधन के लिए हमें पैसे नहीं एकत्रित करने पड़ेंगे और हमारा धन भी बचता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर अथवा में 29 का अथवा, ये अथवा में नहीं आएगा, फिर भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। कमरे में पर्दे लगाने से क्या लाभ हैं? तो चलिए इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इस प्रश्न के उत्तर का, कमरे में पर्दे लगाने के लाभ क्या हैं? प्रश्न संख्या 29 का अथवा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न लगातार आ रहा है बोर्ड एग्जाम में और ये प्रश्न 8 मार्च को जरूर आएगा। 8 मार्च 2025 को ये प्रश्न बिल्कुल आना तय है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग समझिएगा, हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर है? उत्तर संख्या 30। हड्डी की टूट तथा मोच दोनों का संबंध अस्थियों से ही है, परंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। पहला अंतर क्या है? हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। दूसरा अंतर क्या है? हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर क्या है? यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, जबकि यह संधि पर, मोच क्या होती है? यह संधि पर खिंचाव पड़ने या ऊंचा नीचा होने के कारण हो जाती है। चौथा अंतर है, जिस स्थान से हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट होती है। मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा अंतर क्या है? यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, हड्डी टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है। यानी जब हड्डी टूटती है तो उस अंग का रंग नहीं बदलता है। यह बाहर भी चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है, जबकि जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। सामान्यतः रुधिर बाहर नहीं निकलता है, मोच आने पर खून नहीं निकलता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 का अथवा, इसको भी आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम में, अथवा में प्रश्न नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न क्या है? प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसका उत्तर आप यहाँ पर इस उत्तर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसका आंसर का यानी इस प्रश्न के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है और इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इसलिए रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना
आवश्यक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 का अथवा। ये प्रश्न भी अथवा में अब नहीं आएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। मियादी बुखार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दें आप लोग। अगला जो है प्रश्न आएगा, निर्देश है। पहले तो आपको निर्देश पढ़ना है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 जो कि इस प्रकार से है, डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न, यहां पर ध्यान दें आप लोग, ये प्रश्न जो आएगा, प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। अथवा में प्रश्न है, डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इनका उत्तर। प्रश्न संख्या 33 है, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है? और अथवा में प्रश्न है, वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग भी कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। और इसी तरह से 2025 बोर्ड एग्जाम यानी 8 मार्च के लिए मैं आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल उत्तर के साथ, ताकि आप 70 में 70 का टारगेट पूरा कर सको अपनी बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।